हम सरकारी टीचर है, 10 साल से टीचर है। अब तक 10 गो इलेक्शन करा चुके हैं। 2 बार एमपी का इलेक्शन कराए, 4 बार एमएलए का इलेक्शन कराए, मुखिया का 5 बार 2 बार 3 बार इलेक्शन करा दिए। मेरा भी नाम केसार में जो है हटा दिया गया। मोदी जी के पूछना चाहते हैं, ये कौन बांग्लादेशी है? आप बांग्लादेशी का नाम कह रहे थे। भाजपाइयों बताओ, दरभंगा जिला में इतने लोग बांग्लादेशी है तो कैसे आया है? ये बांग्लादेशी के नाम पर, घुसपैठी के नाम पर वोट चोरी का मामला है। इस वोट चोरी के खिलाफ हम लोग सड़क पर है। हम डीसीएलआर ऑफिस के सामने हैं। डीसीएलआर साहब नोटिस का जब जवाब लोग देने आए हैं, उसका कोई रिसीविंग नहीं दे रहा है। हमको लगता है ये प्लानिंग बेस है। मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है और ये मोदी के इशारे पर देश के गरीबों का नाम काट करके, वोट चुरा करके देश के सत्ता पर रहना चाहती है। आपका बीएलओ हड़बड़ में उस टाइम बहुत प्रेशर था, तो अब बीएलओ आपके माता पिता का नाम डाला ही नहीं। अब कंप्यूटर क्या किया कि आपके माता या पिता का नाम मिस्टर XYZ कुछ भी है, वहाँ पे डैश दिखा रहा है। एसआईआर को लेकर दरभंगा से एक नई खबर आई है। दरभंगा के हायाघाट और केवटी विधानसभा क्षेत्र में लोगों का कहना है, लगभग 10,000 मतदाताओं का यह कहना है कि सारे दस्तावेज जमा करने के बाद भी उनके नाम जो है वो सूची में नहीं आए हैं। इसके अलावा उन्हें नोटिस भेजा गया है। आज हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने एआरओ के पास जाकर अपनी ये बात रखी, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में 30 तारीख से पहले उन सभी का नाम लिस्ट में जारी कर दिया जाएगा। भैया हमारा नाम काट दिया गया एसआर में, जो है हमारे पास नोटिस आया है कि आकर के यहाँ डीसीएलआर ऑफिस में जमा करने के लिए पेपर। क्या कर रहे हैं आप? हम सरकारी टीचर है, 10 साल से टीचर है। अब तक 10 गो इलेक्शन करा चुके हैं। 2 बार एमपी का इलेक्शन कराए, 4 बार एमएलए का इलेक्शन कराए, मुखिया का 5 बार 2 बार 3 बार इलेक्शन करा दिए। मेरा भी नाम केसार में जो है हटा दिया गया। 2003 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम था, उसके बाद मेरा नाम काट दिया गया। इस विधानसभा में, केवटी विधानसभा, गजौड़ा पंचायत 2002 से सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई है। मेरे भाई का नाम काट दिया गया। हम 10 साल से बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉई है, मेरा नाम काट दिया गया। मेरी माँ को 2000 से पेंशन मिल रहा है, 25 साल से मेरी माँ का नाम काट दिया गया है। मेरे यहाँ सभी एम्प्लॉई है। मेरी भाभी 96 से एम्प्लॉई है गवर्नमेंट में, उनका नाम काट दिया गया। मेरे यहाँ से 4 आदमी का नाम काटा गया और चारों आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिसमें से 2 आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है। एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश चल रही है। ये वोट चोरी का मामला है, सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं। सैकड़ों की संख्या में यादव परिवार की महिलाएं आई हैं, दलित परिवार की महिलाएं को नोटिस दिया गया है, जबकि 2003 में नाम है। जिनको नोटिस दिया गया है तो 10-10 बार लोकसभा का चुनाव करा चुका है। ऐसे लोगों को भी नोटिस दिया गया है। दरभंगा प्रशासन बिल्कुल एसआईआर के नाम पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट काट रहा है। हम मोदी जी के पूछना चाहते हैं, ये कौन बांग्लादेशी है? आप बांग्लादेशी का नाम कह रहे थे। भाजपाइयों बताओ, दरभंगा जिला में इतने लोग बांग्लादेशी है तो कैसे आया है? ये बांग्लादेशी के नाम पर, घुसपैठी के नाम पर वोट चोरी का मामला है। इस वोट चोरी के खिलाफ हम लोग सड़क पर है और जो नोटिस दिया गया है, हमें जो पता चला है, हम डीसीएलआर ऑफिस के सामने हैं। डीसीएलआर साहब नोटिस का जब जवाब लोग देने आए हैं, उसका कोई रिसीविंग नहीं दे रहा है। हमको लगता है ये प्लानिंग बेस है। मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है और ये मोदी के इशारे पर देश के गरीबों का नाम काट करके, वोट चुरा करके देश के सत्ता पर रहना चाहती है। जो इसको नहीं मंसूबा पूरा नहीं होगा और एसआईआर नहीं चलेगा, एसआईआर वापस लो, इस बात के लिए दरभंगा के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ दिन पूर्व सांसदों का चुनाव हुआ था, जहां से प्रधानमंत्री भी चुन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्या ये लोग उस टाइम जो वोट गिराए थे, उस टाइम इन लोगों का नाम था, अब क्या डिमांड होगी? उस समय ही नहीं, 2003 में नाम था। इन्होंने कहा था 2003 में जिनका नाम है उनका नाम नहीं कटेगा, उनको कोई पेपर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में 2003 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसको दरभंगा प्रशासन ने नोटिस दिया है। 1000 लोग को नोटिस गया है। ये नोटिस का कहीं कोई मतलब नहीं है कि आपका नाम काटा जा रहा है। नोटिस इसलिए दिया गया था कि अगर एक तरह से मान लीजिए कि 2003 में कोई मतदाता थे, उनका कम से कम उम्र 18 होना चाहिए था, तभी होना चाहिए था। लेकिन तो आज के डेट में उनका उम्र 40 साल होता।
लेकिन ऐसे भी लोग मिल गए जिनका उम्र अभी 36 साल है, लेकिन 2003 के मतदाता में संभवतः उनके माता पिता जब 13-14 साल के होंगे तभी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा दिए। 2003 में तो उतना कुछ था नहीं, तो उनको नोटिस गया है। वैसे ही उन लोगों को भी नोटिस गया है जिनके माता पिता, मान लिए माता पिता का नाम मिस्टर एक्स था, लेकिन बीएलओ जिस भी गलती से उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर मिस्टर वाई के नाम से जोड़ दिया गया, उसको भी जैसे ही सिस्टम रीड किया कि मिस्टर एक्स इनके फादर ना होकर मिस्टर वाई हैं, उनको नोटिस चला गया। या बीएलओ आपके माता पिता का नाम डाला ही नहीं, आपका बीएलओ हड़बड़ में उस टाइम बहुत प्रेशर था, तो अब बीएलओ आपके माता पिता का नाम डाला ही नहीं। अब कंप्यूटर क्या किया कि आपके माता या पिता का नाम मिस्टर एक्स वाई जेड कुछ भी है, वहाँ पे डैश दिखा रहा है, उस कारण भी नोटिस चला गया। नोटिस जाने का कतई मतलब नहीं है कि आपका नाम कट रहा है, आपका नाम नहीं कटेगा। आपको नोटिस आया है, आप नोटिस दे के यहाँ पे रिसीविंग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रिसीविंग 2 प्रति में मिलता है। आप जमा कर दीजिए, आपके नेताजी हैं ही, आप आश्वस्त रहिए। की बात यह है, एक मिनट के बाद गाँव में लगा मैं तो 2 पेपर दिया गया, 2 पेपर दिया गया तो कुछ रिसीविंग नहीं मिला। आप फिर क्या भरोसा कि आप भी पेपर दिया? देखिए रिसीविंग का चिंता मत कीजिए, जनता को परेशानी नहीं होगी। पहले बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। चलिए बोलिए सर। इतने कम समय में इतना बड़ा प्रक्रिया किया गया, जनता तो परेशान हो गई, हम लोग भी परेशान हो रहे। उस बीच में बीएलओ हमारा सबसे कमजोर कड़ी है, उसकी दक्षता जितनी है अपने हिसाब से वो काम किया। हम अपने दोनों वीडियो को बोले हुए थे कि वो ब्लॉक में या बीएलओ से नोटिस कर ले, लेकिन बीएलओ जिम्मेदारी शायद नहीं लेना चाह रहा है, इस कारण वो नोटिस आपके पास नहीं है, जिस कारण आज इतना भीड़ है।